हेलो एवरीवन, मैं सोनाली कोराने हूँ। अजिंक्य टेक्नोस्पेस में आपका स्वागत है। अजिंक्य टेक्नोस्पेस एक ऑनलाइन इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस ट्रेनिंग स्कूल है, जिसमें हम ऑनलाइन बच्चों को, बड़ों को, हर लेवल के लर्नर्स को कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा हम लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं और कुछ हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं जिसको आप इनरोल कर सकते हैं। वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं www.ajinkyaTechnospace.in, और आप डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक देख सकते हैं। इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज हमारा इस वीडियो में टॉपिक है जावा। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा कि हम जानते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, जिसका कोड एक ह्यूमन बीइंग लिखता है, यानी कि हम लिखते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लिखता है। मैंने पिछले किसी वीडियो में के वीडियो में बताया था हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन लिख सकता है और समझ सकता है, और लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो मशीन को समझ में आती है। तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके अलावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। सी जो थी वो प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। वहाँ पर जो कोड था उसको छोटे छोटे फंक्शंस के फॉर्म में एम्बेड करके हम कोड को कोई भी टास्क अगर हमको करवाना है मशीन से, तो जैसे मान लो 2 नंबर्स का हमको एडिशन करवाना है, तो उसका कोड हम छोटे फंक्शन में बना के रख देते थे और उस फंक्शन को हम कॉल कर लेते थे। पर चूँकि हमारा जो हार्डवेयर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर की नीड्स चेंज होती रहती हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में नहीं थी। तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन किया गया, जिसमें हम क्लासेस का यूज़ करते हैं। उन क्लासेस के अंदर डेटा मेंबर्स, यानी कि उसके खुद के वेरिएबल्स और उसके खुद के फंक्शंस होते हैं, जिसको हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, जहाँ पर और क्लास एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम इंटरनल डिटेल्स, जितनी डिटेल्स हमको बाहर शो करनी है, केवल उतनी डिटेल्स हम बताते हैं, बाकी हम हाइड करके रख देते हैं। इस फीचर को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, जो कि एक फ़ीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऐसे ही एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो जावा को एक स्मार्ट लैंग्वेज बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मतलब वोरा, जिसको बोलते हैं राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब जब भी हमने कोई कोड एक मशीन पे लिखा, उसको हम कहीं भी एनीवेयर किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं। बस एक उसकी शर्त है कि उस मशीन पे जावा वर्चुअल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो कि हमारे जो कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड एक सिक्योर कोड होता है जो कि इंटरप्रेटेड कोड होता है, और उसको हम कहीं भी किसी भी मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जावा का सबसे स्मार्ट और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, जिसकी वजह से अभी जावा बहुत यूज़ हो रहा है। इसके कई फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे स्प्रिंग बूट है सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क, जो बेस्ट फ्रेमवर्क है जो अभी यूज़ हो रहा है। फ्रेमवर्क एक प्री रिटन कोड होता है जिसको हम कस्टमाइज़ करके अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जावा में हर तरह की एप्लीकेशन बनती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है, वेब एप्लीकेशन बनती है और मोबाइल एप्लीकेशन बनती है। सो जावा जो है एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसका यूज़ अभी बहुत हो रहा है, कंपनीज़ में भी हो रहा है। स्टूडेंट्स अपने रिसर्च वर्क के लिए भी जावा को यूज़ करते हैं, और तरह तरह के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इसके अंदर। और इसकी वजह से जावा जो है वो बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। इसको जेम्स गॉसलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम्स में बनाया था 1995 में। और इसके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया, पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पर यूज़ होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। एक फंक्शन को हम मल्टीपल नेम देके सेम नेम देके मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, उसमें जैसे मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और जैसे एक फंक्शन है fun, उसमें हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स दी, इंट a और b, और दूसरे फंक्शन में हमने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर दिए, तो फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया। वो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम मल्टीपल फॉर्म।
तो ये कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स जो होते हैं वो जावा को स्मार्ट लैंग्वेज बनाते हैं। इसके अलावा जावा के अंदर डिज़ाइन पैटर्न्स भी होते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पैटर्न डिफ़ाइन करते हैं। ये सारे फीचर्स जो है जावा को एक बहुत इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल लैंग्वेज बनाते हैं। आज के वीडियो में मैं केवल इतना ही बताऊंगी और थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।